नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ वर्टिकल कैपिलरी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द वाटर सरफेस, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड व्हाइल द वाटर राइजेस अलोंग द कैपिलरी, वेटिंग इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीट एंड द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू अल्फा। तो लेट्स से हम लोग ले लेते हैं कि कैपिलरी ट्यूब है और इसको हमने वाटर के अंदर डिप किया हुआ है। तो देखो, जब हम वाटर में डिप करेंगे तो वाटर जो है, सबसे पहले तो वाटर का केस है, तो वाटर में एक बात इसमें लिखी हुई है कि वेटिंग इज अज्यूम टू बी कंप्लीट। तो इस वर्ड का हमेशा मतलब ये मतलब निकलेगा कि हमको जो एंगल फाई है वो इक्वल टू 0 डिग्री लेके चलना है। ठीक है। तो अब देखो, जब कैपिलरी में क्या हो रहा होगा, कैपिलरी में जब वाटर राइज कर रहा होगा, अब थोड़ा उस टाइम को समझो जब ये वाटर का जो सरफेस है, या ऐसे कह लो कि जो कैपिलरी का मेनिस्कस है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उस सिचुएशन में। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लेके चलेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो इस पे चारों तरफ से ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये जो फोर्स है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे y के इक्वल है, तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाई फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये समझना हम कौन सा वर्क डन लिख रहे हैं सबसे पहले। तो ये जो लिक्विड है ये धीरे धीरे राइज करेगा, तो लिक्विड धीरे धीरे राइज करेगा कैसे, क्योंकि ये फोर्स उसको ऊपर ले जा रहा है। तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो सीधे सीधे लिख सकते हैं एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसमें एच हाइट तक लिक्विड जाएगा तो इसको एफ इंटू एच लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो फोर्स लगता है ये कॉन्स्टेंट फोर्स होता है। इस फोर्स की वैल्यू अगर लिखें तो ये होगा एस इंटू 2 पाई आर और इंटू एच। एच की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो एच की वैल्यू हो जाएगी 2s अपॉन रो जी आर के इक्वल। तो देखो यहां से ये अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4 पाई s स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी। ये टोटल वर्क डन आएगा जब उसमें एच हाइट तक लिक्विड भर जाएगा। अब एक दूसरी बात ये बताओ कि जब लिक्विड एच हाइट तक भरा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड व्हेन इट स्टॉप्स, मतलब फाइनली जब रुक जाएगा, ऊपर और नहीं जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं mgh। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि ये एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम है, तो एच लेने के लिए हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करेंगे। तो मास की जगह लिखेंगे पहले मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो, और इंटू एच हम और लिखेंगे, एच की जगह h/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास लेना है। ठीक है। तो जरा ये सारी वैल्यूज रखते हैं फिर से, तो हो जाएगा रो जी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4s स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी निकल के, ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा और ऊपर 2 बचेगा, तो ये 2 पाई s स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी आ रहा है, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे तुम इन दोनों फिगर्स को अगर कंपेयर करोगे तो वर्क डन ज्यादा है, जबकि फाइनली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कम है। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है वो लॉस हो गया है सराउंडिंग में। तो लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो डबल का डिफरेंस है तो ये हाफ निकल के आएगी सीधे सीधे, वर्क डन माइनस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा 4 पाई s स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, सीधे सीधे लिख देते हैं 2 पाई s स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी।